नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार एग्जाम शूटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज मैं आपको द्विघात समीकरण, जी हाँ, इससे संबंधित कुछ प्रश्न बताऊंगा, महत्वपूर्ण नोट्स बताऊंगा। तो इसमें हम देखेंगे द्विघात समीकरण को हल करना। ये देखिए, सबसे बड़ी बात होती है द्विघात समीकरण को हल करना। जी हाँ, हल करना कैसे किया जाता है द्विघात समीकरण को हल, इसके बारे में मैं बताऊंगा। उसके पहले मैं बता दूं कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो इसके लिए इसके प्रीवियस पार्ट में आपको बताया गया है, लेकिन फिर से एक बार बता दिया जा रहा है कि जो समीकरण दिया गया है उसके चर पद की जो अधिकतम घात होती है, अगर 2 है तो वह द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी घात, यहाँ चर पद यक्स की सबसे बड़ी घात जो है 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। अब आइए चलते हैं इसके हल की तरफ, इसको हल करते हैं। तो हल करने का मतलब पहले समझ लीजिए, किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने का मतलब होता है कि उसमें जो चर पद है उसका मान ज्ञात करना। यानी कि इस समीकरण में चर पद जो है वो x है, इसका मतलब ये हुआ कि इस समीकरण से हमें x का मान ज्ञात करना है। यह समीकरण y के पदों में भी दे सकता है, जैसे मान लीजिए वाई स्क्वायर यहाँ रहता है, यहाँ y रहता, तो हमें इसका मतलब y का मान ज्ञात करना रहता। तो कहने का मतलब जो अक्षर दिया गया है उसी अक्षर का मुझे मान ज्ञात करना रहता है। यही द्विघात समीकरणों को हल करने का मतलब होता है। तो आइए इसके हल की तरफ चलते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले द्विघात समीकरण को हल करने के पहले एक थोड़ा सा इधर रफ काम कर लेते हैं। सबसे पहले निकालते हैं गुणनफल। गुणनफल किसका किसका गुणनफल निकालते हैं, याद रखिएगा कि जो चर पद है उसके स्क्वायर, जो पहला पद दिया गया उसके पहले जो संख्या होती है उसका, यानी कि यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब 1 छिपा है, 1, और जो लास्ट में रहता है उस संख्या का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर 6 कम 6 हो गया। और यह नियम तभी हम लागू करते हैं जब यह जो समीकरण है वह अवरोही क्रम में दिया गया है। अवरोही क्रम का मतलब सबसे बड़ा घात पहले, उसके बाद छोटा घात, उसके बाद कोई संख्या दी होती है और इक्वल टू 0 दिया होता है, तभी यह नियम हम लगा पाते हैं। तो सबसे पहले हम गुणनफल निकालते हैं। गुणनफल आ गया 6 आ गया। अब देखिए एक चीज़ आपको याद रखना, जैसे मैं यहाँ पर देखिए हर एक टीचर अलग अलग तरीके से बताता है, लेकिन मैं आपको गुणनखंड अलग तरीके से सिखाऊंगा, थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर ऐसे याद रखिएगा, प्लस आने पर जोड़कर, ऐसे बस आप दिमाग में रखिएगा, प्लस आने पर जोड़कर। और एक याद रखिएगा और चीज़, माइनस आने पर घटाकर। माइनस आने पर घटाकर क्या करते हैं, घटाकर ये चीज़ लाना रहता है। जी हाँ, अगर यहाँ प्लस आ गया तो जोड़कर 5 आना चाहिए, और अगर यहाँ माइनस आ गया तो घटाकर के 5 आना चाहिए। अब आइए चलते हैं इसके गुणनखंड की तरफ, कैसे गुणनखंड करते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें 2 शर्त होता है, दोनों शर्त फॉलो करना चाहिए। गुणनफल देखिए दिया है 6 और यहाँ पर प्लस आने पर जोड़कर 5। अब देखिए हमें ऐसी 2 संख्या लेना रहता है जिसको गुणा करने पर 6 आवे, जो गुणनफल आया है, और जिसको जोड़ने पर 5 आवे। जोड़ने पर इसलिए क्योंकि यहाँ प्लस आने पर तो जोड़ करके 5 आना चाहिए। तो वह संख्या हम जानते हैं 3 और 2 होगा। जी हाँ, यहाँ पर लिखेंगे एक लाइन, यहाँ पर 3 धन 2 होगा और प्लस 6 बराबर 0। ये 6 और 0 उतर गया। मैंने बताया कि अगर हम इसको देखेंगे दोनों शर्त फॉलो हो रहा है कि नहीं, तो 3 और 2 जोड़ेंगे, 3 2 5 हो जाएगा, ये शर्त फॉलो हुआ। और 3 दूना 6, तो इसका गुणनफल भी 6 आ जा रहा है, ये भी शर्त फॉलो हो गया। तो आइए अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए क्या होगा, अगले लाइन में हम कोष्ठक तोड़ते हैं। तो कोष्ठक के पहले प्लस निशान है, तो प्लस निशान रहे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सिर्फ कोष्ठक टूट जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस यहाँ पर 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें दो पदों का हम दो पदों को साथ लेते हैं, इन 2 पदों को साथ, इन 2 पदों को साथ, इसमें कॉमन करते हैं। तो कॉमन अक्षर में कैसे कॉमन करते हैं, तो याद रखिएगा जो छोटी घात होती है उसे हम कॉमन करते हैं। तो यहाँ पर 1 घात है, यहाँ पर 2 घात है, तो छोटी घात x है, तो x कॉमन करेंगे। यहाँ से जो कॉमन करते हैं उससे फिर बारी बारी से हम इसमें भाग करते हैं। तो यहाँ पर भाग करेंगे तो देखिए x बचेगा, प्लस है यहाँ पर प्लस उतार देंगे, यहाँ पर भाग करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3। यहाँ पर देखिए अब संख्या में कैसे कॉमन करते हैं। संख्या में कॉमन करने का मतलब होता है कि ऐसी संख्या हम लेते हैं जिससे दोनों पद कट जाएं या विभाजित हो जाएं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 से दोनों पद कट जा रहे हैं, इसका मतलब हम 2 यहाँ पर कॉमन कर लेंगे और बचेगा यहाँ पर x बचेगा, और यहाँ पर 2 3 6,
यानी कि x प्लस 3 बचेगा। अब हम देखेंगे दोनों ब्रैकेट में मान समान आ रहा है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं दोनों ब्रैकेट में x प्लस 3 आ गया है, इसका मतलब हम जो सवाल हल कर रहे हैं वो सही हल कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इन दोनों ब्रैकेट में जो आया है उसको हम एक ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं और जो बचा खुचा रहेगा उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं इक्वल टू 0। बहुत लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि इतना ही लगाने के बाद हमारा उत्तर आ गया, लेकिन यहाँ उत्तर नहीं आया। अभी हमें x का मान निकालना है। तो x का मान निकालते कैसे हैं, ये तो गुणनखंड हुआ, गुणनखंड करने के बाद तब हम x का मान निकाल पाते हैं। कैसे निकालेंगे जरा समझिएगा। यहाँ से ऐसे लिखेंगे यदि लिखेंगे और जो पहले कोष्ठक में आया है यानी x प्लस 3 इक्वल टू उसके बराबर 0 लिख देंगे। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x का मान निकालते समय पक्षांतर हो जाएगा तो -3 हो जाएगा। एक आंसर आ गया। और दूसरा मान निकालने के लिए हम दूसरा जो कोष्ठक में दिया गया है उसको लिखेंगे, उसके पहले लिखेंगे अथवा x प्लस 2 इक्वल टू 0 इट इज इम्प्लाइड एट। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो आपका हो जाएगा x इक्वल टू -2। इस प्रकार से यह हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं कुछ और प्रश्न लेते हैं। तो अगला समीकरण दिया है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। तो आइए चलते हैं, इसका पहले हम बीच वाले को दो भागों में तोड़ते हैं। मैंने बताया था इसके पिछले क्वेश्चन में कि बीच वाले को दो भागों में तोड़ा गया था, तो हम इसको भी तोड़ेंगे। सबसे पहले हम गुणनफल निकालेंगे। गुणनखंड करने के लिए हम गुणनफल निकालते हैं, याद रखिएगा। अब गुणनफल निकालने के लिए हम जो x स्क्वायर के पहले रहता है उसका यानी कि 1 हो गया, और जो लास्ट में रहता है उसका गुणा करते हैं यानी कि 6 का 6, यानी गुणा करने पर 6 आना चाहिए। और देखिए यहाँ पर प्लस आ गया तो जोड़कर ये चीज़ आना चाहिए 5, यानी कि ऐसी दो संख्या लेना है जिसको गुणा करने पर 6 आवे और जिनको जोड़ने पर 5 आवे, तो वह संख्या 3 और 2 होगा इसमें भी। तो यहाँ लगाएंगे x माइनस यहाँ लेंगे 3 प्लस 2 और x बगल में उतर गया, अब प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से हम कोष्ठक तोड़ेंगे तो कोष्ठक के पहले माइनस निशान है, तो माइनस निशान जब होता है तो कोष्ठक जब टूटता है तो उसके अंदर का चिन्ह बदल जाता है, याद रखिएगा ये बात। तो ये हो जाएगा और x से इसमें बारी बारी से गुणा होगा, इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो ये हो जाएगा -3x और माइनस हो जाएगा ये 2x हो जाएगा और प्लस 6 इक्वल टू ये 0। अब देखिए दो पद हम कॉमन करेंगे दो पदों में, तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो x -3 बचेगा। यहाँ पर माइनस कॉमन हो रहा है माइनस, तो इस माइनस के नाते ये चिन्ह बदलेगा, ये भी याद रखिएगा। यहाँ से 2 कॉमन हो रहा है तो बचेगा x -3 इक्वल टू 0। यहाँ से बचेगा x -3 एक ब्रैकेट में हो गया, और मैंने बताया दूसरे ब्रैकेट में जो बचता है उसको दूसरे ब्रैकेट में रखते हैं, तो x -2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए x का मान निकालना है, इसलिए हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, लिखेंगे यदि लिखेंगे x -3 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3, ये 3 पक्षांतर हो गया तो प्लस 3 हो जाएगा। दूसरा मान निकालेंगे तो लिखेंगे अथवा x -2 इक्वल टू 0 इट इज इम्प्लाइड एट x इक्वल टू 2। इस तरीके से ये दो आंसर आ चुके हैं, 3 और 2। अब मैं आपको बता दूं कि द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मान ही निकल सकते हैं। द्विघात समीकरण से हमेशा 2 ही मान अधिकतम निकलेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप स्लाइड पर देख रहे होंगे, दिया है y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मुझे इसको हल करना है, यानी कि इसमें y दिया है, इसका मतलब y का मान ज्ञात करना है। तो आइए हम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करने के लिए हमें निकालना पड़ता है गुणनफल। गुणनफल कैसे निकालते हैं, मैंने बताया है कि जो y स्क्वायर के पहले हो यानी कि 1 यहाँ पर है, और जो लास्ट में संख्या हो यानी कि 15 यहाँ पर है, तो इन दोनों का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणनफल आ गया 15। अब देखिए यहाँ पर माइनस आया है, तो माइनस आने के नाते घटाकर ये चीज आना चाहिए 2, घटाकर 2 आना चाहिए। इसका मतलब 2 शर्त हमें मिला कि ऐसी 2 संख्या लेना है जिनको गुणा करने पर 15 आवे और घटाने पर 2 आवे। जी हाँ, ऐसी 2 संख्याएं हमें मिलेंगी, तो हम ढूंढेंगे तो मिलेगा 5 और 3। देखिए 5 -3 हो जाएगा y। यहाँ पर देखिए दोनों शर्त फॉलो हो रहा है, घटाने पर 2 आना चाहिए, तो 5 में से अगर हम 3 घटाते हैं तो 2 आ जाएगा, और गुणा करने पर 15 आना चाहिए, यानी 5 3 15, तो यहाँ पर गुणनफल 15 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए -15 इक्वल टू 0 है, तो हम लिख देंगे ऐसे। अब आगे बढ़ते हैं, अगला कदम हम जब चलेंगे तो कोष्ठक तोड़ेंगे। तो कोष्ठक हम तोड़ रहे हैं, यहाँ पर देखिए y स्क्वायर हो गया, यहाँ पर प्लस का निशान है, तो प्लस का निशान जब रहता है तो कोष्ठक तोड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा +5y
और -3y और -15 ये उतर गया इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, दो दो पदों को साथ लेकर के कॉमन करेंगे उसमें से। तो देखिए यहाँ पर दो पद में से हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पर y दोनों में है, इसलिए y कॉमन कर लेंगे तो बचेगा y + 5। और इन दोनों में देखिए हम ऐसी संख्या तलाशेंगे जिससे दोनों विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 3 कॉमन मिलेगा, लेकिन माइनस भी यहाँ पर कॉमन है, ये भी ध्यान रखिएगा। जब माइनस कॉमन होता है तो इस माइनस के नाते ये चिन्ह बदल जाएगा, कोष्ठक के अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा y और प्लस, ये माइनस था प्लस हो गया, और 3 × 5 = 15 इक्वल टू ये 0 बचेगा। अब हम क्या करेंगे आगे, हम देख रहे हैं कि दोनों कोष्ठक में सेम मान आ गया और यही आना भी चाहिए। अब ये बचेगा, दोनों ब्रैकेट में जो आया है सेम मान उसको हम एक बार लिख देते हैं, और जो बचा खुचा रहता है उसको दूसरे ब्रैकेट में करके लिखते हैं। तो ये हो जाएगा y - 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें y का मान ज्ञात करना है, तो यदि लिखते हैं, या इंग्लिश में अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ इफ भी लिखते हैं, इफ y + 5 इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू यहाँ मान निकलेगा -5। एक आंसर हो गया -5। और फिर अथवा लिखते हैं, तो अथवा की जगह पर हम इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो r लिखेंगे, r माने अथवा होता है। y - 3 इक्वल टू 0 यहाँ से निकालेंगे तो y बराबर आपका आ जाएगा 3। इस प्रकार से 2 आंसर आया, एक आया आंसर 3 और एक आंसर आया -5। अब चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला क्वेश्चन स्लाइड पर ले रहे हैं, यहाँ पर दिया है -2z + z² - 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा चर पद है वह z है, इसका मतलब इस समीकरण से मुझे z का मान ज्ञात करना है। लेकिन अब देखिए इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो यह अवरोही क्रम में नहीं लिखा गया है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे। अवरोही क्रम मतलब पहले बड़ा घात, फिर छोटी घात, फिर उसके बाद संख्या, उसके बाद इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक लाइन हम बढ़ाएंगे, ये z² बड़ी घात है इसलिए हम इसको पहले लिख लेंगे, ये z² हो गया, माइनस उसके बाद 2z है तो 2z लिखेंगे, और -24 इक्वल टू यहाँ पर 0। अब ये हो गया अवरोही क्रम में। अब हम पुराना सिस्टम अपनाएंगे, तो यह पहले निकालेंगे गुणनफल। गुणनफल मैंने बताया है कि जो स्टार्ट में रहता है उसका यानी कि 1 और जो लास्ट में है उसका यानी कि 24, इन दोनों का गुणनफल निकालेंगे तो हो जाएगा 24 यानी 24। अब देखिए हम बीच वाले भाग को इस तरीके से पाएंगे, कैसे पाते हैं इसके लिए मैंने बताया है कि ऐसी दो संख्याएं लेंगे जिसका गुणा करने पर 24 आवे और घटाने पर, जी हाँ यहाँ माइनस आ गया, घटाने पर 2 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्या 6 और 4 होंगी, क्योंकि 6 और 4 का गुणा करेंगे तो 6 × 24 आ जाएगा, अगर 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ 6 - 4 करेंगे, 6 - 4 और z - 24 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करेंगे आगे, ये कोष्ठक तोड़ेंगे तो कोष्ठक के पहले यहाँ माइनस निशान है, तो याद रखिएगा ये माइनस अंदर गुणा जब होगा तो ये चिन्ह बदल जाएगा यानी कि प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका z² - 6z प्लस हो जाएगा +4z और -24 इक्वल टू 0। अब देखिए दो दो पदों का कॉमन करेंगे, दो दो पदों को साथ लेकर के यहाँ से z कॉमन हो जाएगा। अब बचेगा क्या, z - 6 और यहाँ पर प्लस, देखिए 4 से दोनों डिवाइड हो जाएगा इसलिए हम 4 कॉमन करेंगे, यहाँ पर बचेगा z - 6 इक्वल टू 0। देखिए दोनों ब्रैकेट में मान समान आना चाहिए, तो यहाँ पर समान आ भी गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक ब्रैकेट में ले लेंगे z - 6 और जो बचेगा उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं यानी z + 4 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से z का मान निकालेंगे, इफ लिखेंगे, इफ z - 6 इक्वल टू 0, यहाँ से z का मान निकालेंगे तो ये पक्षांतर होगा +6 हो जाएगा। r लिखेंगे, r माने अथवा होता है, z + 4 = 0, इट इज इम्प्लाइड दैट z का मान निकालेंगे तो -4 हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारे 2 आंसर आ रहे हैं। अब आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, स्लाइड पर आप देख रहे होंगे दिया है 2m² + m - 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें m का मान ज्ञात करना है, तो आइए हम m के मान तक पहुँचते हैं। कैसे ज्ञात होगा, सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे इसका। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हमें गुणनफल निकालना पड़ेगा। तो गुणनफल यहाँ पर देखिए कितना होगा, तो मैंने बार बार बता रखा है कि जो स्टार्ट में जो चर पद रहे स्क्वायर के पहले, उसके पहले जो संख्या दिया रहता है उसका यानी कि 2, और जो लास्ट में रहे उसका गुणा करते हैं यानी कि 6 का गुणा करेंगे, 2 और 6 का गुणा करेंगे तो आएगा 12।
तो गुणनफल हमें 12 लाना है। अब देखिए यहाँ माइनस आया है, तो माइनस आने पर घटा कर ये चीज लाना रहता है। तो यहाँ पर कितना है, तो मैं बता दूं, जब किसी भी चर पद के पहले कोई अंक ना हो तो वहां पर एक छिपा होता है। तो इसका मतलब घटाने पर मुझे एक लाना है। तो हम ऐसी दो संख्या लेंगे जिनको गुणा करने पर 12 आवे और घटाने पर 1 आवे। तो वह दो संख्याएं आपको मालूम होनी चाहिए। वो दोनों संख्याएं कितनी होंगी, 4 और 3 होंगी। 4 में से अगर 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। m -6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्लस का निशान है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोष्ठक आराम से तोड़ सकते हैं, लेकिन यम इधर यम से दोनों में बारी बारी से गुणा होगा। ये हो जाएगा आपका 2m स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा 4m माइनस 3m माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए दो दो पदों में हम कॉमन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले देखेंगे कि संख्या दोनों में है, तो ऐसी संख्या तलाशेंगे जिससे दोनों कट जाए, तो वह संख्या 2 मिलेगी। ये 2 भी कॉमन हो गया। और यहाँ पर देखिए यम दोनों में है, तो छोटी घात, मैंने बताया छोटी घात कॉमन करते हैं, तो यहाँ पर एक घात छिपा है, इसका मतलब यम हम कॉमन करेंगे। अब इसी से भी भाग करते हैं, तो इससे भाग करेंगे। देखिए भाग किस तरीके से दिया जाता है, मैं बता दूं, इससे इसमें भाग करना है, यानी इसको अंश में, इसको हर में, इस तरीके से काटेंगे। हम थोड़ा रफिंग काम कर दे रहे हैं। कैसे, 2m स्क्वायर से हम 2m स्क्वायर में 2m से भाग देंगे, तो इस तरीके से लिखेंगे। तो लिखने के बाद हम 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, और यहाँ से कैंसिल कर देंगे, यम से यम एक घात कैंसिल कर देंगे, तो यम बचेगा, यानी कि यहाँ पर यम बचेगा। तो भाग हमेशा उस तरीके से करते हैं, याद रखिएगा। प्लस यहाँ पर 2 से भाग करेंगे, 2 दूना 4, यम से यम कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए माइनस यहाँ पर है, तो माइनस कॉमन लेने के नाते ये जो कोष्ठक बनेगा उसका चिन्ह बदलेगा। अब देखिए यहाँ पर 3 से दोनों संख्याओं में भाग चला जाएगा, इसलिए 3 यहाँ पर कॉमन करेंगे, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। बचेगा यहाँ पर यम, और ये माइनस के नाते, इस माइनस के नाते ये प्लस हो जाएगा, और 3 से हम भाग देंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर m + 2 m + 3 दोनों कोष्ठकों में आ चुका है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको एक बार कॉमन कर लेंगे, तो एक कोष्ठक में रख देंगे इसको, m + 2 हो गया। और जो बचे खुचेगा उसको हम दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2m - 3 इक्वल टू 0। अब देखिए, अब यहाँ से m का मुझे मान ज्ञात करना है। तो आइए, अब m का मान कैसे ज्ञात होता है, जो पहले ब्रैकेट में रहता है उसके बराबर हम 0 लिखते हैं पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि, या इंग्लिश में इफ लिख सकते हैं, m + 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम m निकाल लेंगे, तो m इक्वल टू ये प्लस उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, m का मान आ चुका है -2। फिर दूसरा मान निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे अथवा, तो अथवा जो दूसरे ब्रैकेट में है उसके बराबर हम 0 लिखते हैं, तो हो जाएगा 2m - 3 बराबर 0। तो पहले हम 3 को पक्षांतर करेंगे, तो हो जाएगा 2m इक्वल टू 3, और यहाँ से m निकालेंगे, तो m निकालेंगे तो ये बटा हो जाएगा, यानी 3/2, ये दूसरा आंसर आ गया। इस प्रकार से हम m के 2 मान प्राप्त कर रहे हैं, एक m का मान -2 है, एक m का मान 3/2 है। नमस्कार, वंदे मातरम।